पहले इसी तरह से होता था है। देखिए आप गौर से, यह बच्चा जो है कि 10 बजे लगभग स्कूल आया है और यह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि किस तरह से पहले यहाँ पर प्रार्थना होता था। लेकिन वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं 100 में से लगभग 75 बच्चे हैं जो जिनको सिखा दिया गया है, समझा दिया गया है। और यह बच्चा देखिए स्पष्ट रूप से क्लास का टाइमिंग 9:15 है, आ रहा है 10 बजे और बता रहा है कि पहले इस तरह से प्रार्थना होता था। लेकिन अब यह नहीं होता है, अब इस तरह से होता है, अभी भी होता है। हाँ। तो अभी प्रार्थना होता है तो कितने बजे होता है? मैंने सुबह में होता है कि शाम में? सुबह में। सुबह के टाइम में ही होता है। कल हुआ था ना? हाँ, नहीं पढ़ाई था कल। कल नहीं पढ़ाई था? नहीं। अच्छा, शनिवार को इस तरह से हुआ था ना? मोड़कर इस तरह से ऐसे मोड़िए ना। नहीं सर, नहीं। एक बार इस तरह से बाह को मोड़कर प्रार्थना को करवाना। आपके पास अगर चीटी है और नहीं चीटी है तो सरकार के गाइडलाइंस को आप अवहेलना क्यों कर रहे हैं? तो 16,800 देती है तो सरकार के जो रूल है, गाइडलाइंस है, उसके लिए और बच्चे को शिक्षा के लिए कि 16,500 रुपया देती है आपको नया नियम बनाने के लिए? नहीं सर। तो जब नया नियम बनाने के लिए सरकार नहीं देती तो इस तरह से आप सोचे पहले कैसे? आप देख रहे हैं डीआर मीडिया और मैं हूं आपके साथ डीके सरकार। आज यहां पर छतरपुर प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय ठेकीटार डाली में यहां पर पहुंचे हैं और यहां कुछ जो है से कि मीडिया के द्वारा जो है से कि फोटो वायरल हुआ था और वह जो वायरल है तो उसकी जांच और उसकी हकीकत क्या है इसके जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आइए आगे हम क्लास में, और यहाँ जो है से कि कुछ गार्जियन भी उपस्थित हैं, शिक्षक भी हैं, तो इनसे बात करते हैं क्या जो है कि सच्चाई या जो यहाँ पर दिखाया गया। मेरे पास अभी इनका जो है सोशल मीडिया के द्वारा 15 से 20 फोटो है जिसमें बाह को इस तरह से मोड़ करके प्रार्थना, यानी कि सरकार को जितने भी गाइडलाइंस हैं तो गाइडलाइंस को फॉलो ना करते हुए उस नियम के विरुद्ध इन्होंने कार्य किए हैं। और इसका जो साक्ष्य प्रमाण है, बच्चे के द्वारा भी बाहर जब स्कूल बच्चे आ रहे थे, स्कूल का टाइमिंग है 9:15, बच्चा पहुंचा था 9:54 में। उससे जब पूछा गया तो स्पष्ट रूप से बताया। और यहाँ पर शिक्षक भी हैं, शिक्षक से हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ अभिभावक भी हैं बच्चे के, तो इनसे भी हम बात करते हैं कि जो इस तरह से सरकार को गाइडलाइंस को न पालन करते हुए हाथ को इस तरह से बाह को मोड़कर यहाँ पर जो प्रार्थना कराया जाता था, तो यह लगभग कितने दिन से था? अब ये तो पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा मोबाइल में जब देखे हम लोग तो पता हुआ कि मतलब ऐसा होता है यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए गार्जियन के कौन कराता है, क्यों कराता है, अभी इसका जवाब तो शिक्षक देगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर इधर हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि यह जो आरोप जो लगाया गया है बिल्कुल सत्य है, इसलिए कि पहले हम साक्ष्य उसको जमा कर लिए हैं। मेरे पास फोटो भी है और वीडियो भी है। लेकिन यह जो यहाँ पर गाइडलाइंस को उल्लंघन करके प्रार्थना किया जा रहा था, तो आप लोग इस पर पहले से पता था या नहीं पता था या आज पता हुआ? सर पहले से तो पता नहीं था, लेकिन देखने के बाद हम लोग को भी पता चला तो ये गलत लगा। जो सरकारी नियम है उसके आधार से ही प्रार्थना होगा तो अच्छा रहेगा। तो पहले जो प्रार्थना होता था जिस तरह से आप बाह को मोड़े हैं ना, तो इसी तरह से होता था पहले। हाँ, अब आज जो है से कि शनिवार से यानी कि बच्चे में कुछ बदलाव नहीं, दबाव देकर के इस तरह से फिर पुनः जो है से कि जिस तरह से सरकार का गाइडलाइंस होता है तो उसमें किया जा रहा है। लेकिन इस पर आप लोग क्या संज्ञान लीजिएगा? जो सरकार के गाइडलाइन से जो प्रार्थना होगा वो होना चाहिए सर। चलिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार के गाइडलाइंस के द्वारा होगा, लेकिन यह क्यों किया गया था इस तरह की गलती और क्यों पहले से यह हो रहा था? चलिए इसके बारे में हम शिक्षक से भी बात करते हैं। तो हम नहीं दे रहे हैं आपको, मुख्य मुद्दा है कि आप उस तरह से जो है कि बच्चे को बाह को मोड़कर प्रार्थना करवाते क्यों थे? किसी के दबाव में, अपने मन से? नहीं सर, किसी का दबाव नहीं था। तो आप अपने मन से इस तरह के जो है कि कैसे सोचे? नहीं, ये भी बात नहीं है सर, हम अपना मन से अगर सरकार के तो इसका जो है आपका चिट्ठी है, अगर चिट्ठी है तो आप दिखाइए। अगर इस तरह से बाह को मोड़कर इस तरह से ऐसे मोड़िए ना। नहीं सर, नहीं। एक बार इस तरह से बाह को मोड़कर प्रार्थना को करवाना, आपके पास अगर चिट्ठी है और नहीं चिट्ठी है तो सरकार के गाइडलाइंस को आप अवहेलना क्यों कर रहे हैं? आप कोई भी जवाब संतोषजनक और स्पष्ट रूप से देने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास साक्ष्य उसका है सब। बोलिएगा तो एक एक फोटो और एक एक वीडियो को हम दिखाएंगे आपके पास। पहले भी यहाँ पर गार्जियन लोग गुमराह कर रहे थे,
सच्चाई बोलने से इनकार कर रहे थे, लेकिन जब फोटो और वीडियो जब सच्चाई दिखाया गया तब सबका जो है कि धीरे धीरे जो है कि मुंह खुलने लगा है। एक आरोप और आपके प्रति लगाया गया है, किसी शिक्षक को यहाँ जो है कि जब आए तो उनके जो है उनको यहाँ से हटा दिया गया है। वो तो नहीं, वो सब बात की बात है, लेकिन हमको सबसे पहले बताइए कि यह नियम आप कैसे पारित किए? नहीं, नियम हम पारित नहीं किए हैं सर, ठीक है, और किसी का भी कोई दबाव नहीं था हमारे ऊपर कि आप ऐसे करा सकते हैं वैसे करा सकते हैं, और नहीं तो अपना मन से हम कराए हैं। तो अपना मन से आप जो ऐसे कि सरकार जो है आपको अभी कितना मंथली देती है? 16,800। तो 16,800 देती है, तो सरकार के जो रूल है, गाइडलाइंस है, उसके लिए और बच्चे को शिक्षा के लिए कि 16,500 रुपया देती है आपको नया नियम बनाने के लिए? नहीं सर। तो जब नया नियम बनाने के लिए सरकार नहीं देती तो इस तरह से आप सोचे पहले कैसे? लगाए हम अभी एसडीओ साहब के पास फोन, बीओ साहब के पास लगाए, बताइए आप, उनसे हम पूछें। नहीं सर, ऐसा तो इस तरह से आप क्यों किए, क्या कारण था? ऐसा है, ये नहीं है, कारण भी कुछ भी नहीं है, किसी का दबाव भी नहीं है। तो आपको मन से कल से मन रहेगा कि बंद कर दिया जाता, बंद करके घूमिएगा रोड पर? नहीं सर, बंद कैसे काहे हो तो इस तरह से नया जो है, अगर किसी के दबाव में आप यह कार्य किए हैं तो स्पष्ट रूप से बताइए। आज हम पहुंचे हैं, आज मीडिया बंधु पहुंच रहे हैं, 3 4 5 हमारे सामने पहुंच गए, जी। कल से पदाधिकारी आना शुरू करेंगे, तो आप यह चीज स्पष्ट क्यों नहीं कर देते हैं? आप अपने मन से इसे कैसे सोचते हैं? आप कुछ अभी मन कर रहा है क्या सोचेला? नहीं सर। तब कैसे पहले सोच लिया अपने मन से? अगर अभी कुछ नया चीज सोचेला मन कर रहा है, ऐसा चीज सोचिए ताकि आपको देख के लोग फॉलो करें, लेकिन आप ऐसा चीज सोचे हैं कि आप पर जो है कि एक विपत्ति नहीं, ये पहाड़ टूटा है आप पर। जी जी, टूटा है। तो पहाड़ तोड़ने से ऐसा नहीं सोचे थे कि पहाड़ टूटेगा तो उसका बीच बचाओ? अब क्या होगा? कौन सा ग्रामीण आपके साथ देगा? कौन बच्चा साथ देगा आपको? आप इस तरह से, जिस तरह से रूल नियम बना के रखे, कौन साथ देगा आज आपको? बोलिए, बताइए। इसमें हम लोग यहाँ लगभग 9, 15 या 20 में पहुंच चुके हैं। नहीं सर। आपके यहाँ प्रार्थना हो रहा था, उसका भी हम बाइट लिए हैं। जो सच्चाई है उसको सच्चाई हम दिखाएंगे, और जो त्रुटियां हैं, बुराई है, वहां तो बिना रेले हम छोड़ेंगे नहीं आपको। और आप उस तरह का कार्य किए हैं। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक एक देश का भविष्य होता है, और आप इस बच्चे के साथ जो खिलवाड़ किए हैं, सरकार के गाइडलाइंस के जो फॉलो होता है उसका रूल का जो है सब तोड़े हैं। आप बताइए इस पर। इस तरह से कार्य आप सोचे तो सोचे, और क्यों किए? हम तो आपको बार बार मैं बता रहा हूं सर कि हम किसी के दबाव में आकर नहीं किए, अपना मन से भी नहीं किए हैं हम। आप अपना मन से किए हैं? नहीं सर। अपना मन से किए नहीं, किसी के दबाव में आकर किए नहीं, तो बच्चा लोग आपको करना सिखा दिया? बच्चा लोग तो आप लोग पूछ रहे हैं, उनसे बच्चा लोग से पूछ रहे हैं, तो बच्चा लोग को तो आपको बता रहा है कि 2 प्रार्थना होता है। बच्चा लोग नहीं बता रहा है। आपके मोबाइल से 15 से 20 फोटो साक्ष्य भी लिया गया है। टाइम्स वाले आए थे, बाइस्कोप वाले आए थे, जागरण के आए थे जी, और वह फोटो मेरे पास भी है, सभी के पास, हम लोग के पास शेयर किए उसको, वीडियो भी है बच्चा का। तो इस तरह से अपना जो है कि विचार स्वतंत्र भारत के आप अलग का यहाँ डाली पंचायत को स्वतंत्र कराइएगा? नहीं सर। तो हो सकता है अगर आप घोषित करवा सकते हैं। हमको पावर नहीं है। नहीं पावर है तो ऐसा सोच आप लाए कहां से? ये कैसे पावर हो गया? यहाँ का जो सरकार का जो रूल है, गाइडलाइंस है, उसको हम ना पालन करते हुए अपना नियम हम लगा देंगे? नहीं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। तो आप इन नियम लाए कहां से? हम यही चीज तो आपसे जानना चाहते हैं। विद्यालय के नियम है हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। लेकिन आपको तो यार विद्यालय के पहले नियम तक बांह को मोड़ कर प्रार्थना करना? नहीं सर, हम जो एक्टिविटी कराए हैं, हम तो बार बार आपको यही बोल रहे हैं कि जो एक्टिविटी हम कराए थे, उस एक्टिविटी में फ़ोटो लिया गया है और वहाँ से ही हमको ट्रोल किया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है वीडियो को। फेसबुक पर भी आपका वायरल है। आपका मोबाइल में खुद है, फिर से निकाल कर वही चीज़ दिखाए, मेरे में भी है, निकाले हम कैमरे से। बच्चा लोग बताया है कैमरे से निकाले, गार्जियन लोग बता रहे हैं, उसको हम कैमरे से फिर आपको दिखाएं, तब आप मानिएगा। आप शिक्षक न हैं, यही आप देश को जो ऐसे कि सुधारिएगा, संवारिएगा। आपके कंधे पर बच्चे का भविष्य है, शर्म आनी चाहिए। अभी जो ऐसे कि बोलने में कभी जो ऐसे शब्द को इधर पलट रहे हैं, उधर पलट रहे हैं, या बच्चा को आप क्या संदेश दीजिएगा, क्या शिक्षा आप देते होंगे? और गार्जियन से पूछने के बाद यहाँ के सबसे बड़ी जिम्मेवारी और यहाँ के मुख्य जिम्मेवार गार्जियन भी हैं, अगल बगल के लोग भी हैं।
आप और हाँ हाँ कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, इसलिए कि आप इस तरह से जो है कि अवहेलना कर रहे हैं, सरकार को गाइडलाइंस को जो है कि पालन न करके अपना आप नियम लगा रहे हैं, आप हाँ हाँ मुड़ी डोला रहे हैं। बताइए इस पर आप अपने से कैसे सोचे थे? हम नहीं सोचे हैं सर, तो अपने हो गया, हम कर दिए इनके। आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैं आज के 2-4 दिन पहले स्कूल में कोई पदाधिकारी, कोई पत्रकार बंधु भाई यहाँ नहीं, शौक नहीं होगा आने के लिए। छतरपुर से आने में तेल लग जाता है, जी पानी से तो ना चलता है। अब बताइए कि मेरा शौक था कि 50 रुपया के पेट्रोल हम उड़ा के अब आपके पास मिलने आए, आपके पास बहुत खास अच्छा चीज़ है, आप जो है कि सरकार के गाइडलाइंस का इतना अच्छा पालन किए ना कि आपके पालन को देख करके, और आपकी जो है शिक्षा के व्यवस्था की तो बातें मत कीजिए, हम तो उस पर स्पष्ट बोले। एक है आप अटेंडेंस और मध्याह्न भोजन में आपका समय खत्म हो जाएगा, फिर भी इस स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छा बना के रखे हैं, लेकिन व्यवस्था बना के रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी आप यही कमी किए हैं, सरकार को गाइडलाइंस को फॉलो ना करते हुए आप अपना नियम बना दिए। डाली को अब राज्य घोषित करवा दीजिए, अब आप मुख्यमंत्री बन जाइए यहाँ के और अपना नियम आप लगाते रहिए। ऐसा कोई नहीं है, बिंदु नहीं है सर। तो बिंदु नहीं है तो इस तरह से आप क्यों किए? यही चीज आपसे पूछना चाहते हैं, दबाव में किए ही नहीं, अपने से किए ही नहीं, तो बच्चा लोग अपने मन से कर दिया। बताइए, देखिए यहाँ पर स्पष्ट होता है कि इनसे जो है कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। कभी हाँ कभी ना, कभी बोलते हैं कि हमारे द्वारा किया गया, कभी बोलते हैं कि सरकार का गाइडलाइंस को पालन करते हैं, लेकिन यह सारा सर जो है जितने भी इनके द्वारा साक्ष्य प्राप्त है, एक एक करके कैमरे के सामने हम सब उसको दिखाएंगे। यहाँ पर इस पंचायत के पंचायत समिति है और एक प्रतिनिधि के नाते इनके द्वारा पहले हमको यह देखा है, चिट्ठी भी देखा है कि शिक्षक की कमियों को दूर करने के लिए इनके द्वारा लेटर भी लिखा गया है, लेकिन आज तक उस लेटर का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। लेकिन हम लोग आज इस मुद्दा को न लेकर के आए थे, यह जो बाह मोड़ करके प्रार्थना कराया गया था, साक्ष्य को आपको भी दिखाया गया, लेकिन यह बताइए सत्य है या असत्य है, कहाँ का नया है? कौन चीज़ सत्य है? ये अभी जो बाह मोड़ कर यहाँ पहले प्रार्थना होता था, पहले क्या हुआ है, लेकिन मोबाइल में जो देखा गया वो तो अभी देखे, सामने साक्ष्य था। हाँ वो तो देखा गया, लेकिन अब उनका मास्टर का कहना है कि प्रार्थना नहीं हम परेड करा रहे हैं, तो अब उसके आगे हम लोग तो बराबर यहाँ है नहीं जी। अब गार्जियन जितने हैं, आपका सरकार का नियम कानून क्या है जी, उसके हिसाब से मास्टर को कराना है। आपसे अच्छा शिक्षक बताएंगे कि गाइडलाइन सरकार का क्या है। बिल्कुल वही ना। हाँ। अब कहने के मतलब कोई भी गार्जियन यहाँ करके तो देखने नहीं आ रहा है कि हमारे बच्चे को क्या तालीम मिल रहा है जी, पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। हम तो अपने बच्चों को भेज दे रहे हैं आपके स्कूल में जी, ठीक है, अब दिन भर पढ़ा रहे हैं कि कुदा रहे हैं, खिला रहे हैं, मास्टर है नहीं, 10 बच्चे उधर हैं 10 बच्चे उधर हैं, ठीक है, मास्टर के बिना सब वीरान है, पूरा स्कूल है वीरान है। स्कूल तो बिना, फिर भी इसकी जो है एक अकेला होकर के व्यवस्था तो बहुत अच्छा बना है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, पेंट पोचारा भी है, मध्याह्न भोजन भी जो है कि बन रहा है, अटेंड हाजिरी भी अभी तक नहीं बना है, शायद अभी स्कूल में गए हाजिरी बनाने। हाँ डिस्टर्ब के उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो इनके द्वारा जो कमियां हैं, गलती किए हैं, हम लोग तो उसी को जो है कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाने आए हैं। तो हम भी बोल रहे हैं अगर कोई दबाव